हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। गाइस, आज हम बीटीसी बिटकॉइन का प्रिडिक्शन देखेंगे कि क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। क्या गुड न्यूज़ ये है कि आज बीटीसी देखिए कैसे ये मॉर्निंग में ही कैसे ये ब्रेक कर दिया 1 आवर का रेसिस्टेंस और जाके यहाँ पे अटक चुका है। चलो गाइस, कोई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रीवियस डे के दिन जो हमने एनालाइज किया था। जैसे हमने सपोर्ट जोन रेसिस्टेंस जोन बनाया था, सब हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को क्या बीटीसी बिटकॉइन फॉलो करता है कि नहीं करता, चलिए हम देखते हैं। देखो गाइस, क्या है ना, हमने सैटरडे को वीडियो पब्लिक किया था, राइट। सैटरडे को ये जो मनाया था, राइट। यहाँ मैंने अपनी क्लास को एंडिंग किया था। फिर मैंने बोला था यार ये एक रेसिस्टेंस जोन हो रहा है, मार्केट ने फॉलो किया। मैंने ये बोला था ये एक सपोर्ट जोन हो रहा है, मार्केट ने इसको भी फॉलो किया। फिर मैंने बोला भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट इसको भी थोड़ा सा फॉलो कर रहा है। देखो गाइस, फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, आपको क्या समझ में आया? कोई इंडिकेटर नहीं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर। जो मैं बार बार बोलता हूँ यार भाई, मार्केट स्ट्रक्चर बैकबोन है। किसी भी शेयर बीटीसी आप उठा लो, आप कुछ भी क्रूड ऑयल, कुछ भी यूएस मार्केट भी उठा लो, सब बीटी आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखने को ही मिलता है। मार्केट स्ट्रक्चर नॉर्मल कैसे हमारा प्राइस चलता है, हम क्या होता है ना, ह्यूमन बींग इधर ऐसे चलते हैं ना, मार्केट प्राइस ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ये उनका एक बिहेवियर ही होता है ना, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप उनके बिहेवियर को पढ़ना समझ गए, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर में कमांड कर लिया, तो देन आप बहुत ही लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सकते हो। अगर आप उसमें इंट्राडे करना चाहते हो, अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो, स्विंग करना चाहते हो, एवरीथिंग हो सकता है ना। आप एक पे पकड़ कर लो अच्छी तरह से। देखो, ये तो सिंपल है हमारा प्रीवियस डे का, यानी कि सैटरडे का। देखो कितना अच्छा ट्रेड मिल जाता अगर आप करते। मैं आपको ये भी दिखा देता, अगर आप पिन, देखो पिन कैंडल बनाया, कितना पॉइंट हो गया, वेट, देखो पिन कैंडल बनाया इजीली। 400 पॉइंट भी बहुत होता है, 400 पॉइंट का 10 का अगर लेवरेज लोगे 10x का, भाई बहुत होता है इतना, है ना। देखो, कोई नहीं। आप हाँ, ये हो गया हमारे, ये प्रीवियस डे का हो गया, और हम आज की बात करते हैं। आज कैसा बीटीसी हो गया, और कल जब तक हमारी वीडियो नहीं आती, यानी कि कल तक, कल शाम तक का प्रिडिक्शन हम कर देंगे, है ना। यानी कि 24 आवर्स, 24 आवर्स का आपको यहाँ प्रिडिक्शन मिलता है बीटीसी का, बिटकॉइन का, है ना। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, ब्रदर ये डाउट है इसका बता दो, इस शेयर का बता दो, एथेरियम को बता दो, कुछ भी एनीथिंग, है ना, आप पूछ सकते हो। चलो गाइस, हम आज की प्लान करते हैं, आज हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, जो हमारा कल का प्रीवियस डे का, ठीक। ठीक, देखो, ये सबसे पहले हम यूएस मार्केट में देख लेते हैं क्या कोई इवेंट, न्यूज़ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। देखो गाइस, आज है 18, सॉरी 17, है ना, 17। 17 में देखो ये इवेंट आ रहे हैं। एक इवेंट यही है, बस हो गया, हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का, इसका तो आ गया इवेंट, है ना। मार्केट इसीलिए थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है ना। बाकी देखो इवेंट पे ठीक है, होता है, बीटीसी मूवमेंट करते हैं, पर लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे ना, मार्केट जब आप काफ़ी इसमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करोगे, बाद में आपको ये समझ में आएगा कि भाई मार्केट का न्यूज़ भी ना मार्केट स्ट्रक्चर जैसे फॉलो करता है। अगर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड वाला ही फॉलो करेगा, यानी कि नेगेटिव फॉलो करेगा। अगर अप ट्रेंड में है तो न्यूज़ भी अप ट्रेंड अच्छी आती है, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। चलो ठीक है, इस न्यूज़ को आप ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना, बाकी क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं है ना। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने लूँगा बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगी, है ना। कोई नहीं, देखो अब क्या करते, सीधे हम बीटीसी के चार्ट पे आते हैं, है ना। देखो बीटीसी का चार्ट क्या बोल रहा है, यानी कि बिटकॉइन का चार्ट क्या बोल रहा है। भाई इसको मैंने ड्रैग कर दिया, ये क्योंकि ये सपोर्ट जोन कितना अच्छा गाइस, कितना अच्छा फॉलो किया है ना। कोई नहीं, आपने ट्रेड लिया हुआ तो वेल, नहीं लिया हुआ तो कोई बात नहीं।
मार्केट तो 24/7 खुले रहेंगे, है ना। देखो ये हमारा रेसिस्टेंस जोन हो जाएगा जो इंटरनल है भाई। कैसे इंटरनल है, देखो मैं ये भी बता देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए आप लाइन चार्ट का यूज कर लो एज यूजल, जैसे मैं करता हूँ। देखो देखो अब ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा पैटर्न है, डाउन ट्रेंड। ठीक, डाउन ट्रेंड पैटर्न है ना। लास्ट हाई कहाँ पे है, लास्ट हाई ये है, इसलिए मैंने इसको येलो पे किया है। अगर मार्केट, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, सरवाइव करता है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, है ना। ये क्या नहीं, सब छोटे मोटे हैं रेसिस्टेंस जोन, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। बाकी देखो ये हमारा ये रेसिस्टेंस जोन है, पर क्या कर रहा है प्राइस आपको गाइस। देखो प्राइस अगर आप डीपली, क्या है ना, बाई सेल पे मत जाओ, आप पहले समझो कि मार्केट कहना क्या चाहता है, देन आप बाई सेल पे जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो प्राइस क्या कर रहा है ना, बायर गए, सेलर ने डंप किया, फिर बायर ने कोशिश की है, फिर सेलर, मतलब यहाँ पे लड़ाई हो रहा है ना। अगर ये जोन तोड़ेगा तो हम समझ लेंगे थोड़ा, चलो हमारा प्राइस यहाँ तक जा सकता है, इस रेसिस्टेंस जोन 24,100, जो 24,000, 64,100, जो 64,300 पे एक बन रहा है ना। बाकी ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है, आप इस पे ध्यान दे सकते हो, क्या है ना, ये पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ भी प्राइस बहुत बार रिजेक्शन लिया है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम रिजेक्शन लिया है। क्या होता है ना, आप एक दरवाजे को जैसे बार बार आप किक करोगे, वो दरवाजा कमजोर हो जाता है। सेम वैसे ही अगर प्राइस बार बार उस रेसिस्टेंस पे आके टच करेगा, वो कमजोर हो जाएगा फिर। लेकिन देखो फिर देखो ब्रेक हो गया। सेम, आप सिंपल टू सिंपल समझो प्राइस क्या बोलता है। अगर आप जिस दिन प्राइस की बिहेवियर को समझ गए, उस दिन आप क्रैक कर गए कोड को, है ना। क्या होता है, सब स्ट्रेटजी किस किसी टाइम काम करता है, किसी टाइम काम नहीं करता, पर लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर आपका हमेशा काम करेगा, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस नॉर्मल नॉर्मल से लैंग्वेज सीखो। रेजिस्टेंस क्या, सेलर का, जहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं। सपोर्ट क्या, जहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव हैं। बस हो गया, दैट्स इट। और मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस कैसा चल रहा है, बस हो गया। प्राइस अगर ऐसा चल रहा है डाउन ट्रेंड, प्राइस अगर अप चल रहा है तो अप ट्रेंड, अगर प्राइस नॉर्मल ऐसे चल रहा है तो साइडवेज, है ना। ये है, देखो ये हमारा रेसिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो गया ये हमारा रेसिस्टेंस, है ना। देखो प्राइस आज क्या करेगा और कल क्या कर सकता है। देखो मैंने टोटली आपको बता दिया है। बाकी आप ट्रेड लेना प्रॉपर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे लेना, है ना। अगर स्विंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो इस पे तो देन बात अलग है ना। इंट्राडे करोगे तो ठीक है। ये देखो ये हमारा लास्ट हाई पे का हुआ है। अगर लास्ट हाई क्रॉस कर गया, मतलब 1 आवर का ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाएगा बीटीसी का। देखो हमने हमने अभी इंडिकेटर पे नहीं गया, हमने सीधे भी प्राइस पे ही पीएचडी कर रहे हैं, है ना। प्राइस को समझ लेंगे, देन हम इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर हमारा क्या बोल रहा है। ठीक, देखो ये प्राइस ने ये बोला ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, एक, अगर प्राइस इसको ब्रेक किया, कैसे समझते रहना, प्राइस अगर इसको ब्रेक किया, है ना, देन हम एक बाई साइड का देख सकते हैं, क्योंकि बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। और ज़्यादा नहीं मूवमेंट, आप 100-200 करो बहुत है, इनफ है ना। अगर आप इंटरडे करना चाहते हो, देखो कितना पॉइंट अगर कैप्चर होगा तो होगा कितना पॉइंट, मैं आपको ये बता, देखो 300 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अगर नीचे आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आने दो, हम इस सपोर्ट जोन पे लेंगे। अगर इस सपोर्ट जोन पे प्राइस ऐसा नहीं बनाया तो हम इस सपोर्ट जोन पे लेंगे, है ना। देखो ये हो गया 1 आवर का, हमारा प्राइस क्लियर हो गया क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, अब हम आते हैं अपने इंडिकेटर पे। हमारा इंडिकेटर भाई क्या बोल रहा है, देखो हम इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई। हमारा बॉलिंजर बैंड क्या बोल रहा है 1 आवर पे,
हमारा बॉलिंजर बैंड ये बोल रहा है, अगर देखो 60 के सपोर्ट पे लिया है प्राइस, अगर थोड़ा सा प्राइस को ऐसा चला गया ना, आप यहाँ पे समझ लेना कि भाई बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर प्राइस नीचे आ गया, अगर प्राइस नीचे आ गया तो देन आप समझ जाना कि भाई ये सपोर्ट जोन पे बायर एक्टिवेट होंगे। नहीं तो सबसे अच्छे प्लस पॉइंट ये है ना, 20 SMA के ऊपर है अभी प्राइस, 20 SMA के ऊपर है, मतलब बायर थोड़े से मजबूत हैं। ठीक है। कमेंट में आप रिव्यू पूछ सकते हो भाई, इंडिकेटर कैसे यूज करते हो प्रॉपर, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये है आज का प्रिडिक्शन, और कल भी आप जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर देता आप यही फॉलो करो, है ना। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं ग्रुप पे अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा, है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और जैसा भी कोई भी डाउट हो प्रॉपर एसएल के साथ, रिस्क रिकॉर्ड रेशियो के साथ ही आप ट्रेड करना। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।